ओके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। शिशुपाल, राहुल, सोहेल खान, छोटू, राकेश, अरुण, महेश, आयुष, विकी, श्याम, कुंदन, राहुल, छोटू, सुरजीत, पृथ्वी, प्रेम, दीपिका, सोहेल, शरद, शिवांगी, श्रवण, मोदी। मोदी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, और जैसे कि आप लोग जानते हो क्लॉक चैप्टर को हमने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। और उन 5 अगर हिस्सों की मैं बात करूं तो 5 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं जो हम जबरदस्त तरीके से पढ़ चुके हैं। हमसे पूछ लो सर, किसी भी समय की इमेज, कोई भी समय हमें दो और पूछो कि सर ये समय मिरर में देखने पे कैसा दिखेगा, वाटर में देखने पे कैसा दिखेगा। सर हमसे पूछ लो स्पीड, है ना, स्पीड पूछ लो, स्पीड ऑफ मिनट, 100 आवर एंड 6 डिग्री पर मिनट और हाफ डिग्री पर मिनट। हमसे पूछ लो एंगल, सर एंगल, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है किसी भी समय पर। ठीक है, 60s डिफरेंस 11m/2, ये 12 या 11 60 में से घटाते हैं, 18 30 या 17 90 में से घटाते हैं। सर हमसे पूछ लो कोई भी एंगल किस समय बनता है, 2/11 A1 ± A2। बस इतना ही पढ़ा है हमने और कुछ नहीं पढ़ा क्लॉक चैप्टर में, है ना। सिर्फ इतना ही पढ़ा है हमने और कुछ भी नहीं पढ़ा क्लॉक चैप्टर में। चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। जो स्पेशल एंगल है 0 डिग्री और 180 डिग्री, उनके बारे में जानेंगे कि इन स्पेशल एंगल का क्या होता है ना। 0 डिग्री, 180 डिग्री, जैसे कि हमें पता है कि हर एंगल 1 घंटे में जनरली, सामान्यतः कोई भी एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। सामान्यतः कोई भी एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। हालांकि कल हमने फॉर्मूले से प्रूव भी किया था कि ये दोनों एंगल 1 घंटे में एक बार क्यों बनते हैं। ये कल हमने फॉर्मूले से प्रूव भी कर दिया था, 0 डिग्री और 180 डिग्री हर घंटे में सिर्फ एक एक बार ही बन पाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जरा उन क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। चलिए, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं। फिर हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, फिर क्वेश्चंस के आंसर देना सीखे, है ना। विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन हमें कैसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ये सारी चीज़ हम सीख रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? हमने कर लिए भाई 29, है ना। 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए साहब, 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन को, कल का टेस्ट नहीं मिला। टेस्ट में बेटा अब दिक्कत हो रही है। अब जो टेस्ट है, जो क्लास टेस्ट है ना, कल फ्राइडे है, वीकेंड का बार। अब जो क्लास टेस्ट है वो आप बेटा नेक्स्ट वीक से देखना, फ्रॉम मंडे। अभी कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है, वो प्रॉब्लम और रिजॉल्व हो जाने दो, फिर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड सारे क्लास टेस्ट डेली बेसिस पे अप टू डेट आपको मिल जाएंगे, है ना। हालांकि मेरी तरफ से जो टेस्ट हैं वो दे दिए गए हैं, मंडे तक सारे क्लास टेस्ट अपलोड हो जाएंगे इस चैप्टर के। मंडे तक इस चैप्टर के सारे क्लास टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होती हैं? एसी चला देना। घड़ी की सुइयों का एक साथ होने का मतलब क्या है? घड़ी की सुइयों का एक साथ होने का मतलब क्या है? व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, है ना। जब घड़ी की सुइयां एक साथ हैं उसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? हाँ जी, घड़ी की सुइयों का एक साथ होने का मतलब क्या है? व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली होती हैं। इसका मीनिंग है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली होती हैं। व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, है ना, जब घड़ी की सुइयां संपाती हैं, ओवरलैप है ना। देखो, हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती है, 1:05 से 5/11 पर। कल ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अच्छा, इसके बाद घड़ी की सुई सीधा 2 और 3 के बीच में आपस में मिलेंगी। इसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 3 और 4 के बीच में। इसके बाद वो सीधा मिलेंगी आपस में 4 और 5 के बीच में। फिर वो आपस में मिलती हैं 5 और 6 के बीच में। फिर वो मिलती हैं बाबू 6 और 7 के बीच में। फिर वो मिलती हैं 7 और 8 के बीच में। उसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं 8 और 9 के बीच में। और उसके बाद है ना,
उसके बाद घड़ी की सुइयां मिलती हैं 9 और 10 के बीच में, और फिर घड़ी की सुई आपस में मिलती है 10 और 11 के बीच में। अब आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, 11 से लेके 1 बजे तक, 11 से लेके 1 बजे तक टोटल 2 घंटे होते हैं। 11 से लेके, है ना, 11 से लेके 1 बजे तक, है ना, टोटल होते हैं 2 घंटे। टोटल 2 घंटे होते हैं। और इन 2 घंटों में, है ना, इन 2 घंटों में घड़ी की सुइयों को 2 बार आपस में मिलना था। लेकिन 11 से 1 इन 2 घंटों के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है, वो भी ठीक 12 बजे। 11 से 1 इन 2 घंटों के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है, वो भी ठीक 12 बजे। तो बेटा ये पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने, जरा इस पिक्चर को ध्यान से देख लो और ध्यान से समझ लो। ये पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है, और जरा ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, और ये बताओ इस पूरे 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुई आपस में मिली है। बेटा घड़ी की सुई 1 घंटे में एक बार आपस में मिली है। तो पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई को 12 बार आपस में मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है बेटा, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 12 बार आपस में नहीं मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपस में मिलती हैं। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी? 24 घंटे बोले तो पूरे एक दिन। पूरे एक दिन में कितनी बार आपस में मिलेंगी? बेटा ये जो 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुई आपस में मिली है, इसी को हम रेफरेंस बना लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 11 दूनी 22। तो पूरे एक दिन, पूरे 24 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? 22 बार आपस में मिलेंगी, है ना। तो पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी? 22 बार। तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयों को 12 बार मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है, ठीक 12। आज रात को ट्राई कर लेना बेटा, पूरी रात निकल जाएगी सुइयों को मिलाने में, लेकिन सुइयां मिलेंगी नहीं 11 और 12 के बीच में, पूरी रात निकल जाएगी। समझ रहे हो? जी हाँ। अच्छा, अब इस फिगर से आप एक चीज समझो। अगर मैं पूछता बेटा 4 से 8, अगर मैं पूछता 4 से 8 इन 4 घंटों में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो बेटा 4 से 8 इन 4 घंटे में 4 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन अगर मैं पूछूं 10 से 2 इन 4 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? सर 10 से 2 इन 4 घंटों में 0 डिग्री का कोण सिर्फ 3 बार बनेगा। 10 से 2 की अगर मैं बात करूं तो इन 4 घंटों में सिर्फ 3 बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। क्योंकि 12 बजे का टाइम जब भी बीच में आएगा, मेरी वैल्यू एक कम हो जाएगी। बेटा 3 से 9, 6 घंटों में 6 बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। लेकिन 9 से 3 इन 6 घंटे में 6 बार ना बन के सिर्फ 5 बार बनेगा। 9 से 3, 9 से 3 इन 6 घंटे में सिर्फ 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इस चीज को याद रखना, है ना, इस चीज को याद रखना। 6:30 एग्जैक्ट बेटा, 6:30 पे सुइयां आपस में नहीं मिलती, 6:30 से थोड़ा सा इधर उधर मिलती हैं। 6:30 से थोड़ा सा इधर उधर मिलती हैं घड़ी की सुई आपस में। चलिए इसी फिगर पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर और देते हैं। इसी फिगर पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर और देते हैं। 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, ये बताओ। 10 से 3 बजे के बीच में, 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? जल्दी से बताओ। 10 से 3 बजे के बीच में, 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। सर अगर मैं बात करता हूं 10 से 3, अगर मैं बात करता हूं 10 से 3, तो 10 से 3 होते हैं मेरे 5 घंटे। अगर मैं बात करता हूं 10 से 3, तो 10 से 3 होते हैं मेरे 5 घंटे। और इन 5 घंटे में घड़ी की सुइयों को 5 बार आपस में मिलना है ना। देखो इन 5 घंटों में घड़ी की सुइयों को आपस में कितनी बार मिलना है? कितनी बार मिलना है? 5 बार। बेटा ये आंसर फाइनल तब होगा जब 12 का समय बीच में नहीं आएगा। क्या 12 बजे का समय बीच में आ रहा है बेटा? सर अगर मैं 10 से 3 की बात करता हूँ, सर अगर मैं 10 से 3 की बात करता हूँ, 10 से 3, तो डेफिनेटली मैं 12 से होके गुजरूंगा। 12 से होके गुजरने की वजह से मेरी वैल्यू एक कम हो जाएगी।
जितने घंटे हैं उतनी बार जीरो नहीं बनेगा, उससे एक कम बार बनेगा। वैल्यू मेरी एक कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि 12 बजे का टाइम बीच में आ गया। वैल्यू मेरी एक कम क्यों हो जाएगी? वैल्यू मेरी वैल्यू मेरी एक कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि 12। तो जब जब 12 का टाइम बीच में आएगा, 0 डिग्री की वैल्यू जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार बनेगा। समझ रहे हो? तो आप समझ गए होंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताओ बेटा, 11 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? अच्छा ये बताओ, 11 से 5 टोटल कितने घंटे हैं? ये बताओ, 11 से 5 टोटल कितने घंटे हैं? सर अगर मैं 11 से 5 की बात करता हूँ तो 11 से 5 मेरे पास टोटल 6 घंटे हैं। 11 से 5 मेरे पास टोटल कितने घंटे हैं? सर 11 से 5 6 घंटे हैं। क्या इन 6 घंटे में 6 बार बनेगा या तो 5 बार? ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट करता हूँ। हाँ जी। क्या 11 से 5 बेटा 12 का टाइम बीच में आ रहा है? जल्दी से बताओ। क्या 11 से 5 मेरा 12 का टाइम बीच में आ रहा है? सर डेफिनेटली 12 का टाइम बीच में आ रहा है, तो वैल्यू मेरी एक कम हो जाएगी। यानी कि 6 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी? 5 बार। 6 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी? 5 बार। ये बताओ 5 से 11। हाँ जी। ये बताओ 5 से 11 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 5 से 11। सर 5 से 11 कितने घंटे होते हैं? सर 5 से 11 होते हैं 6 घंटे। 5 से 11 कितने घंटे होते हैं? सर 5 से 11 होते हैं 6 घंटे। 5 से 11 कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। ये बताओ इन 6 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? इन 6 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? इन 6 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी, ये बताओ। जल्दी से बताओ। हाँ जी। इन 6 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? सर अगर मैं इन 6 घंटे की बात करूं, 5 से 11 12 का टाइम बीच में आ रहा है। सर शाम के 11 या सुबह के 5 से सुबह के 11 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, तो 6 घंटे में 6 बार। 6 घंटे में 6 बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। 6 घंटे में 6 बार बनेगा। 6 घंटे में 6 बार बनेगा। समझ रहे हो? 6 घंटे में 6 बार बनेगा। हाँ जी। चलिए साहब। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 5:30 से 9:30 के बीच में। 5:30 से 9:30 के बीच में। 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? बेसिकली हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए 6 से 9 कर लेते हैं। हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए 6 से 9 कर लेते हैं। 6 से 9 के बीच में बेटा, 6 से 9 3 घंटे होते हैं। 6 से 9 कितने घंटे होते हैं? 6 से 9 3 घंटे होते हैं। और इन 3 घंटे में 3 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। भैया 6 से 9 3 घंटे में 3 बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी, 3 घंटे में 3 बार। अब हमें ये देखना है, 6 से 9 3 घंटे में 3 बार। अब हमें देखना है कि 5:30 और 6 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिली है कि नहीं मिली। 5:30 और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिली है कि नहीं मिली। सर अगर मैं बात करता हूँ 5 और 6 की, तो 5 और 6 के बीच में जब घड़ी की सुई आपस में मिली होंगी, तो दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। यानी कि जो हमारे मिनट होंगे वो 30 मिनट से कम होंगे। 30 मिनट से कम पता है क्या है? यानी कि 5 बजकर लगभग 25 और 30 मिनट के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि 5:30 और 6 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलती नहीं है। 5:30 और 6 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलती नहीं है। अच्छा ये बताओ, 9 और 9:30 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी? सर जब मैं 9 और 10 की बात करूंगा तो दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी, तो जो मेरी मिनट की वैल्यू होगी वो 45 मिनट से ज़्यादा होगी। यानी कि 9 बजकर 45 और 50 मिनट के आसपास घड़ी की सुई मिली होंगी। इसका मतलब 9 और 9:30 के बीच में घड़ी की सुई आपस में नहीं मिली होंगी। तो बेटा 5:30 से 6 के बीच में नहीं मिलेंगी, 6 से 9। हमने ऐसे डिवाइड कर दिया इस क्वेश्चन को।
पहले 5:30 से 6, फिर 6 से 9, और फिर 9 से 9:30। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड किया। हमें पता है 5:30 और 6 के बीच में घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती, प्रूफ कर दिया हमने, 5:30 और 6 के बीच में नहीं मिलती। 9 और 9:30 के बीच में नहीं मिलती, 9:30 के बाद मिलती हैं, है ना। और 6 से 9 3 घंटे होते हैं, और इन 3 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी? 3 बार। क्यों? क्योंकि 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा। 0 + 3 + 0 कितना होगा? 3 टाइम्स। 0 + 3 + 0 कितना होगा? 3 टाइम्स। बेटा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 9 और 10 के बीच में, तो डेफिनेटली छोटी सुई तो 9 और 10 के बीच में ही होगी ना। भाई समय अगर 9 और 10 के बीच का है, तो छोटी सुई तो 9 और 10 के बीच में होगी, तो बड़ी सुई भी तो 9 और 10 के बीच में ही होगी। तो जो मिनट होंगे वो 45 और 50 मिनट के आसपास होंगे। तो कहने का मतलब है 9 और 10 के बीच में जब घड़ी की सुई मिलेंगी, तो वो जो समय होगा वो 9:30 के बाद का होगा। हम्म, घड़ी भी लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी भी लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सही बात है। 8 और 9 के बीच में घड़ी की सुई मिलेंगी, 7 और 8 के बीच में भी मिलेंगी, 6 और 7 के बीच में भी मिलेंगी। लेकिन ये जो समय है, ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा 5:30 और 9:30 के बीच में। 5:30 और 9:30 के बीच में ये दोनों काउंट नहीं होंगे, क्योंकि घड़ी की सुई 5 और 6 के बीच में 5:25 और 30 के आसपास मिलेंगी, तो ये समय 5:30 से पहले का है। 9 और 10 के बीच में बेटा 9:45-50 के आसपास मिलेंगे, यानी ये समय 9:30 के बाद का है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन था। चलिए साहब। अच्छा, जैसे 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, वैसे ही कल हमने देखा था कि जो 180 डिग्री है, जो 180 डिग्री है, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ये भी 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो भैया पूरे 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली 0 डिग्री की तरह 180 डिग्री भी 12 घंटे में, 180 डिग्री भी 12 घंटे में 11 बार बनता है। और यही 12 घंटे का रेफरेंस हम हर बार यूज करेंगे। यही 12 घंटे का रेफरेंस हर बार यूज करेंगे। जैसे कि अगर पूछे 24 घंटे में कितनी बार बना, 24 घंटे बोले तो एक दिन, तो 11 दूनी 22 बार बना। कितनी बार बना? 11 दूनी 22 बार बना। कितनी बार बना? 11 दूनी 22 बार बना। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, जैसे 0 डिग्री की जो वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू तो 11 से 1 के बीच में कम होती है। 180 डिग्री की वैल्यू कहाँ कम होती है? सर 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल, 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। कहने का मतलब है 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता, 6 और 7 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो 180 डिग्री का जो एंगल बनता है, 180 डिग्री का जो एंगल बनता है वो ठीक 6 बजे बनता है, ठीक 6 बजे। 180 डिग्री का एंगल ठीक 6 बजे बनता है। तो जैसे 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है ना। 0 डिग्री की जैसे 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री सिर्फ एक बार बनता है, ठीक 12 बजे। भैया 11-12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता, 12-1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता। तो जैसे 12 बजे से 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है, वैसे ही बेटा 6 बजे से 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है। अगर 12 बजे का टाइम बीच में आता है, तो 0 डिग्री की वैल्यू एक कम होती है। और अगर 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, तो जितने घंटे उतनी बार 180 डिग्री नहीं बनेगा, उससे एक कम बार बनेगा। उससे एक कम बार बन भैया 1 घंटे में एक बार बना, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए ना। 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 12 में 12 बार। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब आप पूरे 12 घंटे की साइकिल देखोगे ना,
तो 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुई विपरीत होंगी, 1 और 2 के बीच में भी विपरीत होंगी, 2 और 3 के बीच में भी विपरीत होंगी, 3 और 4 के बीच में भी विपरीत होंगी, 4 और 5 के बीच में भी विपरीत होंगी। लेकिन 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती ही नहीं है, वो ठीक 6 बजे होती हैं। 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत होती ही नहीं है, वो ठीक 6 बजे ही होती हैं। 7 और 8 के बीच में एक बार होगी। इस तरह से तो पूरे 12 घंटे में 11 बार ही। प्रूफ कर लो बेटा, 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये प्रूफ कर लो फॉर्मूले से। तुम्हारे पास फॉर्मूला है, कोई भी एंगल किस समय बनता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, निकाल के देख लो। तुम फॉर्मूला लगाओ और निकाल कर देख लो। हाँ जी, फॉर्मूला लगाओ, निकाल के देख लो इस क्वेश्चन को। चलिए, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक दोनों सुइयां। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, टोटल 6 घंटे हुए हैं। 4 और 6 10, इन 6 घंटे में बेटा 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, बताओ। इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, बताओ। तो बेटा आंसर देने का 5.5 वाला दोबारा समझा देंगे, हैव सम पेशेंस। अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 4 से 10 की अगर मैं बात करता हूँ, 4 से 10 मेरे 6 घंटे होते हैं। तो आंसर देने का सिंपलेस्ट अप्रोच है, जितने घंटे हैं उतनी बार 0 डिग्री बनेगा, उतनी बार 180 डिग्री बनेगा, है ना। जितने घंटे हैं उतनी बार 0 डिग्री बनेगा, उतनी बार 180, क्योंकि 1 घंटे में एक बार, 6 घंटे में 6 बार, बात खत्म। भाई 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार, बात खत्म। लेकिन एक स्पेशल ट्रिक आपको पता है, वो स्पेशल ट्रिक क्या है? वो स्पेशल ट्रिक है कि अगर 12 का टाइम बीच में आएगा तो 0 डिग्री की वैल्यू कम होगी, और अगर 6 बजे का टाइम बीच में आएगा तो 180 डिग्री की वैल्यू कम होगी। अब आप देखो 4 से 10 के बीच में इनमें से कौन सा समय बीच में आ रहा है। सर अगर मैं 4 से 10 की बात करता हूँ, तो 4 से 10 मेरा 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, शाम को 4 से रात के 10, 12 का टाइम, तो ये आंसर मेरा फाइनल हो गया। लेकिन सर 4 से 10 के बीच में 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है, तो वैल्यू मेरी एक कम हो जाएगी। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 5 बार। तो घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? मिलेंगी तो बेटा 6 बार। लेकिन एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी 5 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी 5 बार। चलो, सुबह 11 से सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, ठीक है, टोटल 6 घंटे होते हैं। 11 और 6 5, इन 6 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? सर जितने घंटे उतनी बार जीरो, उतनी बार 180। लेकिन एक स्पेशल ट्रिक बता है आपको, 12 का टाइम आएगा तो इसको कम कर दो, 6 का टाइम आएगा तो इसको कम कर दो। फाइनल आंसर मुझे दो फटाफट से, जल्दी से फाइनल आंसर दो मुझे फटाफट से। फाइनल आंसर मुझे दो फटाफट से, क्या आएगा? 11 से 5 के बीच में कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा? अगर कोई ऐसे बच्चे से पूछो जिसने हमसे रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो वो ये कहेगा सर 11 से 5 होते हैं 6 घंटे, और 6 घंटे में 6 बार बनेगा। 6 घंटे में 6 बार 0 डिग्री बनेगा, 6 बार 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों ही एंगल एक एक घंटे में एक एक बार बनते हैं। ये तो वो बच्चा आंसर देता है जिसने हमसे रीजनिंग नहीं पढ़ी, लेकिन आपने तो रीजनिंग पढ़ी है, तो आपको तो पता है। सर 12 बजे का टाइम बीच में आ रहा है, 11 से 5, 12 का टाइम बीच में आ रहा है, इसीलिए 0 डिग्री 6 बार नहीं बनेगा, 0 डिग्री बनेगा 5 बार। 0 डिग्री 5 बार। लेकिन 11 से 5, 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, तो ये फाइनल वैल्यू हो गई मेरी 6 बार। ये फाइनल कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? मिलेंगी 5 बार। और एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? विपरीत होंगी 6 बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ 0 और 180 डिग्री का एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी, बनाओ, सॉल्व करो।
बनाओ। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। रविवार शाम 5 बजे से, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे, तुम पहले तो ना एग्जैक्ट 24 घंटे का अंतराल लो। एग्जैक्ट 24 घंटे का अंतर, क्योंकि एग्जैक्ट 24 घंटे के अंतराल में 180 डिग्री का जो एंगल है वो 22 बार बनता है। जहाँ वो 24 घंटे का अंतर बेटा कहीं से भी कहीं तक का हो, एग्जैक्ट अगर 24 घंटे का अंतर है तो अब उस 24 घंटे के अंतराल में 22 बार ही सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब हम पहुंच जाते हैं मंडे 7 PM तक, यानी कि हमने 2 घंटे और चल दिए। इन 2 घंटे में बेटा कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? सर शाम को 5 से 7 घड़ी की सुई 6 से होके गुजरेगी। 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार जी 180 डिग्री का एंगल बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। तो भैया कुछ बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 23, कुछ बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 23। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 23, लाइक दैट। जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे उन्होंने सॉल्व कर दिया। अब सारे के सारे मुर्गा बन जाओ जिन्होंने 23 आंसर दिया, जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए तुम्हारी, दिल्ली तक। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, 0 डिग्री कैलकुलेट होगा 24 घंटे में 22 बार, और 5 से 7 इन 2 घंटों में 2 बार, तो 22 और 2 24, तो 0 डिग्री 24। कुछ बच्चे 24 आंसर दे रहे हैं। बेटा तुम भी मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए तुम्हारी। अरे भाई साहब, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ लो, क्वेश्चन में पूछा क्या है। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? है ना, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हो आप लोग? एक सीधी रेखा का कॉन्सेप्ट समझते हो बेटा? तुमने कहा सर 180 डिग्री एक सीधी रेखा है, तुमने कहा 180 डिग्री एक सीधी रेखा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आपने कहा 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन है, तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्तों, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? क्या 0 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? क्या 0 डिग्री एक सीधी रेखा नहीं है? अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। अगर एग्जाम में बोला जाए व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो डेफिनेटली 180 डिग्री। व्हेन द हैंड्स आर कोइंसाइड, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के संपाती कब है, तो डेफिनेटली 0 डिग्री। लेकिन स्ट्रेट लाइन में दोनों काउंट होते हैं मेरे भाई, 0 + 180 डिग्री, तो 23। लेकिन स्ट्रेट लाइन में दोनों काउंट होते हैं मेरे भाई, 0 + 180 डिग्री, तो 23 और 24 दोनों को ऐड करना होगा हमें यहाँ पर, और मैं 23 और 24 दोनों को ऐड कर दूंगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरा वो 47 आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 47 आ जाएगा।
है ना। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन में। तो आपने दो स्पेशल एंगल के बारे में जाना, 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। आपने आना कि जो 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। आपने आना 180 डिग्री का जो एंगल है 1 घंटे में एक ही बार बनता है। लेकिन जब घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं, राइट एंगल होता है, तो वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। जब घड़ी की सुइयां परपेंडिकुलर हो, 0 डिग्री की जो वैल्यू है बेटा, वो 12 घंटे में कितनी बार बनी, 12 की जगह 11 बार बनी, क्योंकि 12 बजे से वैल्यू हमारी कम हो गई। 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी बेटा 12 घंटे में 11 बार बनी, क्योंकि वो 6 बजे से कम हो गई। लेकिन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 12 घंटे में, एक में दो, 12 में 12 दूनी 24, 24 ना बन के 22 बार बनती है। अच्छा, 90 डिग्री की वैल्यू 2 बार कहाँ कम होती है, 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 2 बार कहाँ कम होगी, 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 2 बार कहाँ कम होगी। जैसे 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 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कम हो रही है, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कम हो रही है, समझ रहे हो, 12 की वजह से, क्योंकि 12 वो एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब जब मिनट की वैल्यू 0 हो। 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब दोनों घड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, तो 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है। सर 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब मिनट की वैल्यू 0 है। 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत है, तो 180 डिग्री 6 से कम होता है। वो दो एग्जैक्ट टाइम कौन कौन से हैं, वो दो एग्जैक्ट टाइम कौन कौन से हैं जो 90 डिग्री बनता है, ठीक 3 बजे और ठीक 9 बजे। तो 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 3 और 9 से कम होती है। अगर सिर्फ 3 बजे का समय बीच में आएगा तो वैल्यू एक कम होगी, सिर्फ 9 बजे का समय बीच में आएगा तो वैल्यू सिर्फ एक कम होगी, और अगर ये दोनों समय बीच में आ गए तो वैल्यू दो कम हो जाएगी। तो जैसे 0 डिग्री 12 से कम होता है, 180 डिग्री 6 से कम होता है, इन द सेम वे 90 डिग्री हमारा 3 और 9 से कम होता है। और ये हमारी बेसिक टेबल है। ये जो टेबल है ये हमारी बेसिक टेबल है 0 डिग्री और, है ना, ये हमारी बेसिक टेबल है 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री की। 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार। इसी बेसिक टेबल का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए, 12 की वजह से कम होता है, 6 की वजह से कम होता है, 3 और 9 से कम होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी, तो बेटा एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी, 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी, 44 बार। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोपहर 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, फ्रॉम 1 p.m. टू फ्रॉम 1 p.m. टू 5 p.m. बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, फ्रॉम 1 p.m. टू 5 p.m. कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे। हमसे पूछेगा इन 4 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बना, हमसे पूछेगा इन 4 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बना, और हमसे पूछेगा इन 4 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बना। बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेटा जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180, 90 डिग्री को डबल कर दो, 4 दूनी 8। बस यही बेसिक मेथड है। जितने घंटे हैं उतनी बार 0, जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180 डिग्री, और 90 डिग्री को डबल कर दो, क्योंकि 90 डिग्री बेटा 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में 8 बार। ये बेसिक मेथड हर बच्चे को पता होगा जिसने हमसे रीजनिंग नहीं पढ़ी। लेकिन जिसने हमसे रीजनिंग पढ़ी है उसको एक एडवांस ट्रिक भी पता होगी, आप उसी एडवांस ट्रिक का यूज करो। जिसने हमसे रीजनिंग पढ़ी है उसको एक एडवांस ट्रिक भी पता होगी, आप उसी एडवांस ट्रिक का यूज कीजिए, उसी एडवांस ट्रिक का यूज कीजिए फटाफट से। और वो एडवांस ट्रिक क्या है, 12 की वजह से 0 कम कर देना, 6 की वजह से 180 कम कर देना, और 3 और 9 की वजह से 90 डिग्री कम कर देना।
हाँ जी। जॉब के साथ सिलेबस कवर हो सकता है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास देखो, वीओडी से पढ़ो, या फिर लाइव जो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं आप उन क्लासेस से पढ़ो। इंटू टू स्पीड पे देखो, इंटू 1.5 स्पीड पे देखो, है ना। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेटा 1 से 5, 12 का समय बीच में आ रहा है। 12 का समय बीच में आ रहा है, 1 से 5 सर, दोपहर के 1 से शाम के 5, अगर मैं इमेजिनेशन करूं तो 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 4 बार। क्या 1 से 5 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है? सर 1 से 5 6 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो ये भी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 बार। क्या 1 से 5 3 बजे का टाइम बीच में आ रहा है? 1 से 5 3 से होकर गुजरेंगे, लेकिन 9 बजे का समय बीच में नहीं आ रहा। दोनों में से सिर्फ एक ही बीच में आया, तो वैल्यू सिर्फ एक ही कम करो। दोनों बीच में आते तो दो कम करते, दोनों में से कोई नहीं आता तो फाइनल आंसर होता। तो 8 - का 1 मीन्स 7 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 4 7। एक दूसरे के साथ कितनी बार होंगी? 4 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 4 बार। और एक दूसरे के साथ समकोण कितनी बार बनाएंगी? एक दूसरे के पास समकोण कितनी बार बनाएंगी? 7 बार। हाँ जी। हाँ जी। 5 बजे से रात के 10 बजे तक, इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है। शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक, शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक कितनी बार? तीनों क्वेश्चन है। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, स्पेशल एंगल से रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी एंगल से रिलेटेड नहीं बनते कि 80 डिग्री कितनी बार बनता है, 70 डिग्री कितनी बार बनता है, 75 डिग्री कितनी बार बनता है, 73 डिग्री कितनी बार बनता है, ये क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। क्वेश्चन बनते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड, बस। कि ये एक दिन में या कुछ घंटों में कितनी बार बनते हैं। यही है क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल जो मैं बात करता हूँ। ये क्लॉक चैप्टर का चौथा कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, किसी भी समय की इमेज क्या होगी। दूसरा कंसेप्ट, किसी भी समय पर एंगल क्या बनता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, कोई भी एंगल कितने बजे बनता है। और चौथा कॉन्सेप्ट, कि कोई भी एंगल कितनी बार बनता है ना। टोटल 5 हिस्सों में बांटा हुआ है हमने इस चैप्टर को। 5 से 11 टोटल कितने घंटे हैं? 5 से 11 टोटल कितने घंटे हैं? सर 5 से 11, अगर मैं घंटों की बात करता हूँ तो 5 से 11 6 घंटे हैं मेरे पास। तो बाबू, जितने घंटे उतनी बार जीरो, उतनी बार 180, 90 डिग्री को डबल कर दो, 6 दूनी 12। जितने घंटे हैं उतनी बार जीरो, उतनी बार 180, 90 डिग्री को डबल कर दो, 6 दूनी 12। समझ रहे हो? एक चीज याद रखना, जीरो की वैल्यू 12 के आने से कम होती है, 180 की 6 से, 90 की होती है 3 और 9 से। 5 से 11, क्या 12 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 5 से 11, 6 बजे का टाइम बीच में आएगा? आएगा। वैल्यू एक कम हो गई। 5 से 11, 3 का टाइम बीच में नहीं आएगा, 9 को आएगा, वैल्यू एक ही कम होगी, 11। तो आंसर आएगा 6 5 11। तो ओवरलैप कितनी बार होंगी? ओवरलैप तो 6 बार होंगी। लेकिन अपोजिट टू ईच अदर कितनी बार होंगी? अपोजिट टू ईच अदर 5 बार होंगी। और राइट एंगल कितनी बार होंगी? राइट एंगल होंगी 11 बार। राइट एंगल कितनी बार होंगी? 11 बार। समझ रहे हो? राइट एंगल कितनी बार होंगी? 11 बार। चलिए सॉल्व करो। सर डबल क्यों कर रहे हैं? अरे यार, तुमने तो भाई साहब ऐसी की तैसी कर दी, पूरी रामायण खत्म हो गई। पूछ रहे हो कि हनुमान जी किसके भक्त थे। बाबू 90 डिग्री की वैल्यू 1 घंटे में 2 बार बनती है, तो 10 घंटे में 20 बार नहीं बनेगी, 5 घंटे में 10 बार नहीं बनेगी 90 डिग्री, 4 घंटे में 8 बार नहीं बनेगा 90 डिग्री। भाई जब 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनना है तो जितने घंटे आंसर डबल होगा ना, गोपाल सर से पूछा नहीं, पूछ लेंगे। हाँ जी। ध्यान नहीं रही हमें पूछने की। 90 डिग्री की वैल्यू जितने घंटे होते हैं वो डबल हो जाती है बेटा, क्योंकि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है।
आज आपका बर्थडे है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही ईश्वर आपको सारी खुशियां दे। दोपहर 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 से 10, 8 घंटे होते हैं, है ना। इन 8 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री की वैल्यू बनेगी, कितनी बार 180 डिग्री की वैल्यू बनेगी, और कितनी बार 90 डिग्री की वैल्यू बनेगी? 0 डिग्री के लिए 12 का समय आना बीच में जरूरी है, 180 डिग्री के लिए 6 से होके गुजरना जरूरी है, और 90 डिग्री के लिए 3 और 9 से होके गुजरना जरूरी है। अच्छा, जितने घंटे होते हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180, 90 डिग्री डबल, 8 दूनी 16, क्योंकि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, 8 घंटे में 16 बार। और मैं उम्मीद करता हूँ अब नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैव डाउट्स रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट। किसी भी बच्चे को डाउट है कोई? बिल्कुल भी डाउट नहीं हो सकता, 0.1% भी डाउट नहीं हो सकता, 0.1%। बताओ, हो सकता है क्या 12 का टाइम बीच में आएगा 2 से 10? सर, दोपहर के 2 से रात के 10, 12 का टाइम बीच में आएगा नहीं, वैल्यू फाइनल हो गई 8 टाइम्स, वैल्यू फाइनल हो गई। सर, 2 से 10, 6 का टाइम बीच में आएगा, वैल्यू एक कम हो गई 7 टाइम्स, वैल्यू एक कम हो गई 7 टाइम्स। सर, 2 से 10, 3 का टाइम भी बीच में आएगा, 9 का भी बीच में आएगा, तो वैल्यू दो कम हो गई 14 टाइम्स, वैल्यू मेरी दो कम हो गई 14 टाइम्स। 8 7 14, एक दूसरे के साथ संपाति कितनी बार होंगी? 8 बार, है ना। संपाति कितनी बार होंगी? 8 बार। एक दूसरे के विपरीत 7 बार, और एक दूसरे के समकोण कितनी बार? 14 बार। एक दूसरे के समकोण कितनी बार? 14 बार। समकोण कितनी बार हो गई? 14 बार। क्वेश्चन नंबर 38 बेटा, 5.5 में क्या दिक्कत थी तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 38 वही है ना, 5.5 वाला? नहीं, 38 तो सिंपल क्वेश्चन है यार। संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 24 घंटे में 22 बार, फिर 5 से 7 उन 2 घंटों में एक बार 180 डिग्री, तो 180 डिग्री टोटल हो गया 23 बार। अच्छा, 0 डिग्री बेटा, संडे 5 से मंडे 5 PM 24 घंटे में 22 बार। अच्छा, 5 से 7 2 घंटे और बचे, उसमें 2 बार, तो 0 डिग्री बनेगा टोटल 24 बार। तो दोनों को मिला के 24 और 23 कितना हो गया? 47, क्योंकि एक सीधी रेखा में कितनी बार होंगी? टोटल 47 बार, है ना, टोटल 47 बार। टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिक्कत है? ऑप्शन में मिस्टेक है क्या उसकी? एसएससी की बुक ऑडियो क्लॉक चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। आज क्यों खत्म करेंगे हम? आज क्यों खत्म करेंगे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था क्लॉक चैप्टर में इमेज। बेटा, मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले भी तुम्हारे दिमाग में प्रिंट करा दूंगा मैं। वाटर मिरर इमेज के लिए किसी भी दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। वाटर इमेज के लिए किसी भी दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर हम 17:90 में से घटा देते हैं। इसके बाद मिनट हैंड की जो स्पीड होती है ना, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, 6 डिग्री पर मिनट। और जो घंटे की सुई की स्पीड होती है हमारी, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, ½ डिग्री पर मिनट। और दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 60H डिफरेंस 11m/2। दूसरा जो एंगल है वो 360 में से घटा के पता चल जाता है, एक एंगल का फॉर्मूला यह है, दूसरा एंगल 360 में से घटाकर। तीसरा कॉन्सेप्ट था, कोई भी एंगल किस समय बनता है बेटा? तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पर। तो कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक बार आंसर आएगा माइनस करके, एक बार प्लस करके। जहाँ A1 की वैल्यू 30H1 थी और A2 हमारा गिवन एंगल, और कभी कभी हमें गिवन एंगल 360 में से घटाना पड़ जाता था अगर हमारा आंसर ना निकल पाए तो। फिर हमने देखा 0 डिग्री की वैल्यू 12 घंटे में 11 बार बनकर आई है। 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी 12 घंटे में 11 बार बनकर आई है। और जो 90 डिग्री की वैल्यू है ये 12 घंटे में 22 बार बनकर आई है। बेटा, 5 और 5.5 की अगर मैं बात करता हूँ, 5 और 5.5 के बीच में 0 डिग्री बनेगा, लेकिन 5.5 और 6 के बीच में नहीं बनेगा।
तो 5:30 से 9:30 के बीच की अगर मैं बात करूं तो 5:30 से 6 के बीच में तो 0 डिग्री बनेगा नहीं, तो वो तो समय बेकार हो गया। 6 से 9 के बीच में 3 बार बनेगा। अच्छा, 9 और 9:30 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि वो बनेगा 9:30 और 10 के बीच में। समझ रहे हो? तो इसीलिए टोटल 5:30 से 9:30 के बीच में सिर्फ 3 बार बना, वो भी 6 से 9 के बीच में। वो था क्वेश्चन, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं घड़ी में: इमेज, एंगल, टाइम और स्पेशल एंगल। और मैं उम्मीद करता हूँ इन चारों ही कॉन्सेप्ट में 0.1% भी आपको डाउट नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो इस तरीके से। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, डेट इज एरर। जब घड़ी हमारी खराब होती है, स्लो और फास्ट। इसके 2 लेक्चर होंगे। क्लॉक एरर के कितने लेक्चर होंगे? 2 लेक्चर होंगे। ठीक है, तब जाके फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये कंप्लीटली मैथ्स है, हालांकि कंप्लीटली मैथ्स तो ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, लेकिन ये तो पूरे तरीके से मैथ्स है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ये। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक एरर। क्लॉक की क्विक रिवीजन वीडियो ही तो है ये, और क्या है? ये बेटा क्लॉक के स्मार्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स। यही तो क्लॉक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं। तुम्हें क्या लग रहा है क्लॉक चैप्टर को पूरा रिवीज? अबे ये वाला पेज देखो, सिर्फ ये वाला पेज, यही तो क्लॉक का क्या है, स्मार्ट नोट्स। क्विक रिवीजन वीडियो यही तो है क्लॉक की। 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन। 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन। हाँ। हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। क्लॉक एरर को अब कल ही शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लॉक चैप्टर का, मैंने पहले ही बताया था। 2 कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं शुरू कर सकते, वरना बेटा केमिकल लोचा नहीं, मैथमेटिकल लोचा हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में।